फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। दोस्तों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर आधारित है और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर आधारित है। तो हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से आप इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन से लाभ उठाएंगे। तो पहला इसमें क्वेश्चन है वो है कि एक समान रूप से आवेशित धातु की एक जैसी गोलियां ए एवं बी एक दूसरे को 2 × 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। एक तीसरी अनावेशित गोली सी गोली बी से स्पर्श करके गोली ए एवं बी के मध्य बिंदु पर रख दिया जाता है। गोली सी पर नेट बल कितना होगा? तो दो गोलियां हैं ए एवं बी, इनके बीच 2 × 10⁻⁵ न्यूटन का बल लग रहा है और एक तीसरी गोली सी है जो गोली बी से स्पर्श कराई जाती है और ए एवं बी के बीच में रख दी जाती है। अब सी पर लगने वाला जो नेट बल है उसी के विषय में हमको देखना है कि कितना नेट बल लगेगा। तो पहले हम दो गोलियां बना लेते हैं, गोली ए और गोली बी। ये दोनों गोलियां एक समान रूप से आवेशित हैं, यानी जितना आवेश इस ए गोली पर है उतना ही आवेश इस बी गोली पर है और दोनों एक दूसरे को, चूँकि समान रूप से आवेशित है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो जिस बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं वो बल F = है 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। लेकिन दोनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल का फार्मूला हम लिखते हैं F = 1/4πε0 Q1 की जगह Q और Q2 की जगह भी Q r²। ये फार्मूला लिखते हैं और इस F का मान हमको दिया हुआ है 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। ये यानी इसका मान हो गया 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। अब एक तीसरी गोली सी है, ये अनावेशित गोली है, इसको बी से स्पर्श कराया जाता है। तो आप जानते हैं कि यदि एक अनावेशित गोली है दूसरी आवेशित गोली है, दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो आवेशित गोली से आवेश अनावेशित गोली तक तब तक जाता रहता है जब तक कि दोनों पर आवेश नहीं हो जाता है। तो जब इस सी को इस बी के संपर्क में लाते हैं तो दोनों पर बराबर बराबर आवेश बढ़ जाता है, यानी ये Q आवेश दो भाग में हो जाता है, एक पर B पर Q/2 और C पर भी Q/2। तो स्पर्श कराने के बाद जो Q आवेश था दोनों पर बराबर बराबर बढ़ गया, यानी Q/2 B में हो गया और Q/3 C में हो गया। तो अब इस B पर Q/2 चार्ज बचा है और C पर भी क्या हो गया, Q/2 चार्ज बचा हुआ है। अब इस C को इस A और B के मध्य में ला देते हैं, यहाँ पर ये क्या हो गया, C हो गया और C पर चार्ज कितना हो गया, Q/2 ये। अब इसी C पर नेट फोर्स पूछा जा रहा है। तो इस C पर जो नेट फोर्स लगेगा वो A के कारण लग रहा है फोर्स और B के कारण लग रहा है फोर्स का परिणामी होगा। तो पहले हम C पर A के कारण कितना फोर्स लगेगा उसको निकाल लेंगे, फिर C पर B के कारण कितना फोर्स लगेगा उसको निकाल लेंगे और दोनों का डायरेक्शन देखेंगे, उसके हिसाब से उनका परिणामी निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे कि C को B से स्पर्श कराने पर दोनों गोलियों पर आवेश क्या हो जाएगा, Q/2 एवं Q/2 होगा, बराबर बराबर बढ़ जाएगा। अब क्या लिखेंगे, C को A एवं B के मध्य में रखने पर
रखने पर C पर A के कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं C पर A के कारण। तो लिखिए F किस पर, C पर, किसके कारण, A के कारण। क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 वही रहेगा, और A पर आवेश है Q और C पर आवेश है Q/2 और दोनों के बीच की दूरी है R/2। ये पूरी दूरी क्या थी, R थी, तो आधी दूरी बीच में रखा गया है, तो ये दूरी R/2 और ये दूरी भी क्या होगी R/2। ये तो R/2 का होल स्क्वायर, इसको जब आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ट्वाइस Q²/R²। ये R/2 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो R²/4 आएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो एक ठो 2, 4 में से एक ठो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 2, तो ट्वाइस Q²/R²। इसको आप हल कर सकते हैं स्वयं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये FCA इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q ट्वाइस Q²/R²। ये हो गया। अब ये तो C पर A के कारण लगने वाला बल है, अब C पर B के कारण लगने वाला बल, तो उसको लिखेंगे इसी प्रकार गोली C पर B के कारण बल, उसको कैसे लिखेंगे, बल लग रहा है किस पर, C पर, किसके कारण, B के कारण। ये FCB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर C पर भी आवेश Q/2 है और B पर भी आवेश Q/2 है और दोनों के बीच की दूरी R/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q²/R²। ये हो गया हमारा FCB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q²/R²। तो ये बल FCA, ये पॉइंट C था, ये A है और ये B है, तो CA पर जो बल लगा रहा है वो लगा रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ट्वाइस Q²/R²। तो ये AC पर जो बल लगाएगा वो प्रतिकर्षण बल लगाएगा, इधर की दिशा में होगा और उसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2Q²/R²। FCA इक्वल टू, और FCB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 केवल Q²/R²। ये 2Q²/R² है, यहाँ Q²/R² है, तो क्या है FCB जो है एक तरह से आधी है, क्या है, आधा है किसका, FCA का। FCB में Q²/R² है, FCA में ट्वाइस Q²/R² है, तो क्या हो गया FCB इधर की दिशा में। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि FCA ज़्यादा है और FCB कम है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो रिजल्टेंट क्या बन के आएगा, क्या लिखेंगे, गोली C पर परिणामी बल F इक्वल टू FCA माइनस FCB, और FCA का मान ज़्यादा है तो परिणामी बल FCA की दिशा में होगा, यानी FCA ये दिशा है तो इसी दिशा में परिणामी बल होगा। FCA का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ट्वाइस Q²/R² माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q²/R²। ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स रहा F पर। अब ये हम निकालेंगे F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q²/R² कॉमन ले लेते हैं,
क्या बचता है यहाँ से 2 और यहाँ से 1, तो क्या मिल के आया f इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। और ये मान हम सबसे पहले जब शुरू किए थे तो आवेश A था और आवेश B था, इनके बीच की दूरी R थी, इस पर आवेश Q था, इस पर भी आवेश Q था। तो दोनों के बीच लगने वाला बल जो था वो क्या था, 2 × 10⁻⁵ और इसका मान क्या था 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। तो इसका मान क्या है, ये 2 × 10⁻⁵ है। तो यही चीज़ यहाँ पर आ गया नेट फोर्स, क्या 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁵। तो ये हमारा आंसर हो गया। और नेट परिणामी बल जो होगा ए द्वारा सी पर जो बल लगाया जा रहा है FCA उसी की दिशा में होगा। तो ये हमारा पहले का आंसर हो गया। अब आइए दूसरा सवाल देखते हैं। 2 बिंदु आवेश 9E तथा E एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश Q कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो 2 आवेश हैं, पहले पर 9E चार्ज है, दूसरे पर E चार्ज है, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो उनके बीच में कोई और आवेश Q कहाँ रख दिया जाए कि वो संतुलन में हो। संतुलन में होने का आशय होता है कि इस आवेश पर जो नेट विद्युत बल लग रहा है वो 0 हो जाए, या जिस बिंदु पर ये Q रखा जा रहा है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाए। 2 बातों को आप देख सकते हैं कि एक आवेश है 9E और इससे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरा आवेश है E। इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट ऐसा होगा जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, तो वहां पर कोई भी आवेश रखेंगे उस पर कोई बल नहीं लगेगा, और जब उस पर कोई बल नहीं लगेगा तो वो संतुलन की अवस्था में होगा। तो हमको देखना है कि इन दोनों के बीच में कहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। एक दूसरी बात ये कि कौन सा वो बिंदु होगा जहां पर Q रखें तो Q पर 9E के कारण लगने वाला बल और E के कारण लगने वाला बल बराबर हो, परिमाण में, दिशा में विपरीत हो। तो केवल अगर परिमाण में बराबर हम निकाल दें तो इसका आशय ये होगा कि उस बिंदु पर बल जो होगा वो दिशा में विपरीत होगा और दोनों बल एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में जब हम विद्युत बल रेखा खींच रहे थे तो 2 आवेशों के बीच एक ऐसे बिंदु की बात हम किए थे जो बिंदु उदासीन बिंदु होगा और वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी। उसके लिए फॉर्मूला था Q1/R1 का स्क्वायर बराबर Q2/R2 का स्क्वायर। ये R1 क्या है, Q1 अगर ये हो, Q2 अगर ये हो, तो Q1 से जो बिंदु है उदासीन बिंदु, उस उदासीन बिंदु की दूरी R1 और Q2 से उदासीन बिंदु की R2। यह कह लें कि 9E से R1 दूरी पर उदासीन बिंदु है और E से R2 दूरी पर उदासीन बिंदु है। तो Q1 की जगह हम 9E लिख सकते हैं, Q2 की जगह हम E लिख सकते हैं और R1 की जगह R लिख सकते हैं और R2 की जगह, चूँकि पूरी दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर है, तो R अगर घटा दें तो यह हो जाएगा 16 - R। तो ये दूरी क्या हो जाएगी 16 - R और ये दूरी क्या हो जाएगी R। तो Q1 की जगह 9E, R1 की जगह R, Q2 की जगह E और R2 की जगह 16 - R कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट Q1 बराबर 9E बटे R1 बराबर R का स्क्वायर बराबर Q2 की जगह क्या लिख देंगे 9E, ये स्मॉल लेटर में रहेगा, बाई E/16 - R का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या बन के आएगा 16 - R/R दोनों का होल स्क्वायर बराबर 1/9। यहाँ से हो जाएगा क्या 16 - R बटा R बराबर अंडर रूट में होगा तो 3 हो गया। अब यहाँ से आप हल करेंगे तो 48 - 3R = R, ये 3R इधर चला जाएगा तो 48 बराबर 4R हो गया। तो R = क्या हो जाएगा 12,
यानी ये दूरी जो r दूरी आप कर रहे हैं वो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर उदासीन बिंदु मिलेगा और जहाँ पर उदासीन बिंदु मिलता है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होती है, यानी उदासीन बिंदु पर E इक्वल टू क्या हो जाता है 0, और E इक्वल टू अगर 0 हो गया तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों? F इक्वल टू ये आवेश Q है जिस पर हम बल निकालना चाह रहे थे, Q इंटू E हो गया और Q इंटू क्या हो गया 0, यानी Q पर लगने वाला बल क्या हो गया 0 हो गया। और जब Q पर लगने वाला बल 0 होगा तो वो आवेश Q क्या होगा उदासीन बिंदु पर होगा, या कह लें वो संतुलन की स्थिति में होगा। तो इस सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे, उदासीन बिंदु की स्थिति को देखेंगे। जो बिंदु उदासीन बिंदु होगा वहाँ पर अगर कोई चार्ज रखेंगे तो उस चार्ज पर कोई बल नहीं लगेगा और वो चार्ज संतुलन की अवस्था में होगा। तो इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन रहा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा सवाल है कि 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल लग रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या है आपको मालूम है कि F इक्वल टू है 2.25 न्यूटन और Q का मान है Q इक्वल टू है 5 × 10⁻⁴ कूलम, और आपसे पूछा गया कि E का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं E इक्वल टू F/Q होता है। F का मान है 2.25 और Q का मान है 5 × 10⁻⁴। तो क्या हो जाता है यहाँ पर 20 या 2.25, ये ऊपर जाकर 10⁻⁴ हो जाएगा और बटा क्या हो जाएगा 5। यहाँ से क्या निकालेंगे आप, इसमें डिवाइड करेंगे या इसको कह लें 22.5 गुणे 10⁻⁴ की जगह क्या हो जाएगा 3/5। 5 का काट देगा क्या हो जाएगा 4.5 × 10⁻3 क्या न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा हो गया आंसर। तो ये तीसरा क्वेश्चन रहा हमारा जिसका आंसर आपके सामने है। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन है कि उस विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल कार्य करता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो बल लग रहा है उसके भार के बराबर लग रहा है, यानी E का मान हमको ज्ञात करना है। E बराबर वाट, ये सॉल्यूशन में है, और Q जो चार्ज है वो E के बराबर है और इसका मान है 1.6 × 10⁻⁹। ये इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो है, और इस इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा F इक्वल टू क्या लगेगा Q इंटू E लगेगा। और सवाल में बताया गया है कि इस पर लगने वाला बल उसके भार के बराबर है। तो ये जो बल है वो किसके बराबर है, भार के बराबर। भार क्या होता है m इंटू जी होता है। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के भार की ही बात कर रहे हैं तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया Q हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ और E का मान पूछा गया है, और m का मान आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया, और गुणे G का मान होगा 9.8। और यहाँ से आप जब हल करेंगे तो E इक्वल टू बन के आएगा आपके पास 9.1 × 10⁻31 गुणे 9.8 अपान 1.6 × 10⁻19। और इसको जब आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, हल करेंगे इसको तो आएगा 5.51 × 10⁻12 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन रहे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।